और आप भी किसी वॉरियर से कम नहीं। हाँ, मुझे तो लगा आई वाज ऑन अ परमानेंट हॉलीडे व्हेन यू एंजॉय योर जॉब। किसी पैसेंजर को भ्रम भी हो जाता। एंड ही वाज वेरी फन लविंग ना, बड़ा कैंडिड था। क्योंकि मैं उस एरा में था जहाँ रमन भैया मेरे सीनियर थे, मैं उन्हें भैया कहता तो आज भी भैया निकल के आ रहा है। मैंने उसके सब फ्लाइट्स नहीं की क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स इकट्ठे फ्लाई नहीं कर सकते। रमन ने तो इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन भी की थी थोड़ी देर के लिए। तो जब आपको पता लगता था कि रमन लांबा इंडिया के लिए खेल रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ हुआ नहीं कि छोटे भाई को समझाऊं कि ऐसा करो और ऐसा मत? नेगेटिव कहते हैं, वो जिंदगी भर उसी में उलझे रहते हैं, रिवर्स गियर में। एक तरीके से धोखा दे के निकलते गए। आपने मुझे बातों में बताया था, इसलिए मैं बात वो कह रहा हूँ कि तो उन्होंने बोला अरे ये सब तो सर्टिफिकेट्स है, इसका मतलब दैट मच ऑफ कार्मिक बैलेंसिंग इज ओवर। What is that one thing that you really admired about Raman Lamba and you thought कि ये तो this makes Raman Lamba a very mentally tough personality? नमस्कार, मनीष जॉलीज डगआउट में आप सभी का स्वागत है। एक वो प्रयास जो हम लोगों ने शुरू किया है कि हम उन गेस्ट को आपके बीच लेकर आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिसालें कायम की। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं जो अपने जमाने में एयर इंडिया की होस्टेस थी। मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, कई मुल्कों में, कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया, कई तरह के लोगों से वो मिली, अलग अलग नेशनैलिटीज से मिली, जिंदगी के कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। एक ऐसी फैमिली से आई जो मेरठ से बिलोंग करती थी और उसी फैमिली में उनके भाई क्रिकेटर रहे और भारतीय टीम के लिए वो खेले भी और कुछ खास परफॉर्मेंसेस भी उन्होंने दी। रमन लांबा की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज रमन लांबा जी की बड़ी बहन रीटा लांबा जी हमारे साथ मुनीष जॉलीज डगआउट में हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं समझ सकता हूं कि एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब भी हम रमन लांबा का नाम लेते हैं। रमन अब हमारे बीच नहीं है, एक मैं कहूँगा फिजिकल फॉर्म में, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दैट इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड। और स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए क्रिकेट के साथ इस वार्ता की शुरुआत कर रहा हूँ। जी व्हाट अ सोल ही वाज। हाँ, व्हाट अ पर्सन, वेरी नेचुरल, वेरी चार्मिंग, everything nice about him. I have nothing negative to think about him, which we generally do even if they are your brothers sisters. वो भी हो जाता है, पर रमन के बारे में ऐसा कुछ नहीं। He was a joy actually to have him around whenever he was around. जब वो इंडिया के लिए खेले तो अब एक बड़ी बहन होने के नाते आपको कैसा लगा? हाँ, मैं उन दिनों में अपनी ट्रिप पर थी, अपने जॉब में थी। आई वॉज वेरी बिजी देयर। तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब उसने खेला था, ही वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच एंड हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे। और मुझे अभी भी याद है मुझे याद है रमन बहुत छोटा था। ही वाज जस्ट ही यूज्ड टू वो कुछ और खेलता था पहले, सीके नायडू, सॉरी। सो वो पहले फुटबॉल खेलता था, फिर उसने जब क्रिकेट शुरू की तब घर में किसी को पता भी नहीं था और कोई इतना एंथू भी नहीं था। डैडी को बहुत शौक था, हम सब स्पोर्ट्स में थे और हम लोग को मतलब किसी ना किसी टैलेंट से फादर जोड़े ही रखते थे। तो सीको नायडू के लिए मुझे अभी तक याद है, मैंने उसको 50 रुपीज दिए थे। उसी टाइम मैंने जॉब शुरू किया था फॉर हिज एक्सपेंडिचर। दैट्स लॉन्ग टाइम बैक, सो आई हैड दैट कंट्रीब्यूशन आल्सो। Wow, that 50 rupees probably वो उनकी हाफ सेंचुरी उस 50 रुपीस हाँ, ने तब जरूर तक लगवाई। सैलरी 600 रुपीज से शुरू हुई थी, which was a very big amount in 1973. अब रमन भैया के बारे में बात करेंगे क्योंकि आई हैड द प्रिविलेज टू प्ले विद हिम बिकॉज़ ही वाज माय सीनियर। तो हम भैया भैया कहते थे, तो मैं रमन भैया कहते रहते थे। लेकिन मैं आपसे बातें बहुत सारी मिली जुली करता रहूंगा यहाँ पे। आपका करियर एक अलग करियर था, भाई इंडिया के लिए खेल रहे थे, तो आप बातों में आपने बताया कि जब भी आप एयरक्राफ्ट में आप एयर इंडिया के साथ एयर होस्टेस बन के जब ट्रैवल करती थी, बहुत सारे लोग जब उन्हें मेरी जॉब मैंने इंडियन एयरलाइंस में शुरू की थी। ओ आई सी। ओके, जो बाद में एयर इंडिया में मर्ज हो गई थी। ओके, और आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत जाने लगी हैं उसके बाद? हाँ, शुरू में तो ज्यादा नहीं थी। हम लोग काठमांडू जाते थे और काबुल जाते थे, लाहौर, कराची, यही इंटरनेशनल होता था। अच्छा, जो सेक्टर्स आपको मिलते थे। ओके, दैट्स अनदर एक्सपीरियंस। बट आपकी लाइफ के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करना चाहेंगे, वहां तक जहां तक आप सीमित रखना चाहें, क्योंकि मनीष जॉलीज डगआउट में हम यहाँ पे वो कंटेंट लेकर आते हैं जिससे
एक राह मिले, एक साधना की राह मिल जाए, आपके पास एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, और आप भी किसी वॉरियर से कम नहीं। आप एक एयर होस्टेस थी, वेरी गुड लुकिंग एयर होस्टेस, है ना। जब कोई पैसेंजर ट्रैवल करता है तो उसे कि मैं इनसे कभी बात करूं, कभी कभी बात करने के बहाने पैसेंजर्स जो हैं वो चीजें मंगवाते हैं कि आप एक गिलास पानी ला देंगे कुछ। आप तरह तरह के लोगों से मिली, लाइफ के उतार चढ़ाव आपने देखे। कैसी रही है ये जर्नी अभी तक? हाँ, मुझे तो लगा आई वाज़ ऑन अ परमानेंट हॉलिडे व्हेन यू एन्जॉय योर जॉब। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील। ओह। डिस्पाइट द चैलेंजेस कभी-कभी होते थे, द क्रू वाज़ नॉट ऑफ द लाइकिंग फॉर वेरियस रीजंस। अ, और मेरा ये रहता था कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, जो लोगों के साथ कनेक्ट करने का मेरे अंदर है वो चीज़। ओके। तो इफ अगर आप जॉब कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अगर आप उसको ऐसे ही कर रहे हो, अरे ये तो जॉब है, यू आर नॉट हैप्पी, तो यू आर नॉट फीलिंग गुड। अब मेरे को दैट परमानेंट हॉलिडे की फीलिंग इसीलिए आती थी कि आई एंजॉयड माई जॉब, आई एंजॉयड पीपल, एंड ऑफ कोर्स अट्रैक्शन, पीपल गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। यस। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज थी, अप्रिसिएशन, एडमिरेशन सब मिलना। और आई वॉज इन्वॉल्व इन माई जॉब विद पीपल, एंड उनकी देखभाल, मतलब लुकिंग आफ्टर देम, व्हाट जनरली अदर पीपल डिडंट डू, आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट, टेकिंग केयर ऑफ पीपल। ये जो आप टेकिंग केयर की बात कर रही हैं, जी। कभी कभी किसी पैसेंजर को भ्रम भी हो जाता होगा कि एयर होस्टेस मुझसे आके बात कर रही हैं, तो शायद ये होता है, मर्द होके पुरुष होके मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि लोगों की वो धारणा थी एक समय में जहाँ वो कहते हैं एयर होस्टेसेस, इफ शी कम्स एंड टॉक्स टू यू दैट मींस शी लाइक्स यू। अब बहुत सारी चीजें होती है, पीपल इन क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ना, आपके बहुत पास बैठे होते हैं, तो आपको भी कुछ हो जाता है कि अरे ये तो मेरे इतने पास बैठे हैं, तो हमको भी चीजें, हम भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो बेचारे चाहे भी तो हमें अवॉइड नहीं कर सकते और हम भी उन्हें अवॉइड नहीं कर ओके, सकते। बट यू आर ट्रेन्ड फॉर ऑल दिस ना कि नहीं, देयर पैसेंजर्स वाज नो आएंगे। ट्रेनिंग फॉर दैट, दीज अच्छा। आर इनबॉर्न थिंग्स, बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हमें एक्सपोजर की आदत थी विद डिफरेंट पीपल। आप भी स्पोर्ट्स वुमन रह चुकी हैं। हाँ, मैं टेबल टेनिस खेलती थी और एथलेटिक्स में थी। वाओ। एंड व्हाट इवेंट्स वर यू डूइंग इन एथलेटिक्स? क्योंकि मैं कमेंट्री करता रहता हाई हूँ जंप, एथलेटिक्स की। लॉन्ग जंप। ओह, दैट्स अ टफ इवेंट। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। यस, हमारे ना संस्कृत के एक टीचर थे, शास्त्री जी। जी। बड़ा अच्छा लगता है जब याद आता तब। जब मेरा कुछ जंप अच्छा होगा, तो मुझे वो सब याद नहीं एग्जैक्टली कितना था, तो इसे डरे, रीता तुम तो छोटी मोटी नदी पार कर सकती हो। ये संस्कृत के टीचर थे, वो शास्त्री जी, संस्कृत में ही ही सेड बोलते होंगे। दैट। नहीं, हिंदी में ही बोला हिंदी में। था उन्होंने। ओके। तो जब आप एयर होस्टेस बनी, जी। अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग आपसे मुलाकात करने लगे, हम्म, और वहीं पर घर में भाई जो है वो इंडियन टीम के लिए खेलने लगे, हम्म। तो ऐसा भी होता होगा कि कुछ क्रिकेटर्स उस समय के या फॉर्मर क्रिकेटर्स फ्लाइट में मिले होंगे आपको? हाँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो उस टाइम भी करेंट थे, कपिल देव ने उस टाइम स्टार्टेड प्लेइंग, अच्छा। और मल्होत्रा। अशोक मल्होत्रा। हाँ, जी। मल्होत्रा आई थिंक वो इंडियन एयरलाइंस से स्पॉन्सर्ड भी था ओके। शायद। ओके। रमन ने तो इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन भी की थी थोड़ी देर के लिए, जी जी। सेम एज कैबिन अटेंडेंट, अच्छा। थोड़ी देर के लिए। यस। ओए, इज अ स्मार्ट मैन। रमन रमन लांबा वाज हाँ, अ वेरी रमन, लड़कियां हैंडसम। सब उसकी दीवानी होती थी, वो फ्लाइट्स में बस डांस ही करते रहता था। क्या बात कर रही हैं? ये तो हमें किसी ने He used बताया to भी नहीं। have his Walkman and dancing around, and he was very fun loving ना, बड़ा candid था। तो girls of course used to love him, and guys also used to love him because उसमें वो knack था ना, he could get along लोगों के साथ easily। यू नो, क्योंकि मैं उस एरा में था जहां रमन भैया मेरे सीनियर थे, मैं उन्हें भैया कहता, तो आज भी भैया निकल के आ रहा है। रमन लांबा कहते हुए थोड़ी सी हिचकती है जुबान, क्योंकि मेरे सीनियर थे। तो रमन भैया को जब मैंने पहले देखा तो मैंने कहा ये तो कोई मॉडल लग रहे हैं, बालों वालों को खूब हाथ लगाते थे वो। लेकिन आपसे मुझे पहली बार जानने को मिला कि वो कैबिन क्रू का हिस्सा थे इंडियन एयरलाइंस के, जी। एंड आई एम श्योर कि बड़ी टर्बुलेंस होती होगी फ्लाइट में, है ना? मैंने उसके सब फ्लाइट्स नहीं की, क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स इकट्ठे फ्लाई नहीं कर सकते थे, एक आध कभी की होगी बाय चांस। तो ये रूल था कि एक फैमिली के 2 मेंबर्स एक साथ फ्लाई नहीं कर हाँ, सकते? ताकि इन केस ऑफ मिसहैप a family doesn't lose many members। Isn't that a strange rule? I'm नहीं नहीं, sorry दैट्स but अ मैं, गुड रूल। क्योंकि आप क्योंकि पैसेंजर्स तो पूरी फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप नहीं, उनको तो। पैसेंजर्स इज अ डिफरेंट थिंग, उनकी रिक्वायरमेंट है। जी और फैमिली में अगर फादर इज अ पायलट, सन इज आल्सो पायलट और कैबिन क्रू, जी जी जी। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कमांडर के साथ को पायलट विल नॉट बी द फैमिली मेंबर, ओह, आई सी। इमीडिएट फैमिली। ओह।
तो जब आपको पता लगता था कि रमन लांबा इंडिया के लिए खेल रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ हुआ नहीं कि छोटे भाई को समझाऊं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो? नहीं, रमन को समझाने की जरूरत नहीं थी. ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, always aware of what the other person needs, and he was in his own world always. जब वो छोटा भी था, मुझे याद है हम लोग जबलपुर में थे, जी. बहुत छोटा था, शायद 2-3 साल का होगा, तभी मुझे उसकी शक्ल वही याद है, वेरी क्यूट लुकिंग. वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते, बिजी रहता था वो हमेशा. क्रिएटिव माइंड ये मुझे याद है. ही वॉज अ वेरी बिजी चाइल्ड. Okay. What is that one thing that you really admired about Raman Lamba and you thought कि ये तो, you know, this makes Raman Lamba a very mentally tough personality? He was not mentally tough. He was just into cricket. मुझे याद है डैडी की अपनी फैक्ट्री थी, तो बहुत सारे टूल्स पड़े रहते थे जिससे वो चीजें बनती थी सैनिटरी की. तो वो रेती वेती जो होती है जिससे ग्राइंड करते हैं, वो लेके उससे अपने बैट्स वैट्स खुद ही ठीक करते रहता था. जी, क्रिकेटर्स करते हैं. हाँ, तो वो घर में ही अवेलेबल होते थे जी. टूल्स, डैडी के पड़े रहते थे इधर उधर. तो ही यूज्ड टू डू दैट. तो वी यूज्ड टू फील वेरी नाइस आल्सो. असल में सारे ही स्पोर्ट्स में थे मोर और लेस, एक्सेप्ट माय यंगेस्ट सिस्टर. अच्छा. सब लोग स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ थे. ब्रदर यंगर टू मी, वो भी फुटबॉल खेलता रहा 2-3 साल पहले तक. एंड ही इज 72 नाउ, मतलब टिल 2 years बैक. ओह माय गॉड. हाँ, दैट्स तो हम लोग, वंडरफुल. हाँ जी, स्पोर्ट्स अच्छा है ना, जिंदा रखता है इंसान को. हाँ, स्पोर्ट्स दैट खेलने वाला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज थोड़ा आपको नॉनसेंस से दूर रखता है. नॉनसेंस से दूर रखता है. अब थोड़ा फोकस आप पे करते हैं. जी. मतलब वेरी गुड लुकिंग एयर होस्टेस, आपने मॉडलिंग भी की, और उसके बाद लाइफ में होता है कि कुछ लोगों से आप मिलते हैं, कहीं बात आगे बढ़ती है, कहीं नहीं बढ़ती. लाइफ में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं. आपकी भी लाइफ, जैसा आप एयर पे ट्रैवल करती हैं, टर्बुलेंट ही रही. हाँ, इमोशनल टर्बुलेंस तो बहुत थी. और फ्लाइंग में बिकॉज जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती. पर मेरा सेट ऑफ, मैं बहुत सिलेक्टिव थी किसके साथ इंटरेक्ट करना है. मतलब माय मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वाज ऑलवेज गुड. पर एक मेरा एक लेवल था कि इससे नीचे के लोगों के साथ आई कैन नॉट इंटरेक्ट. अब तो बहुत टॉलरेंट हो गई हूँ मैं. आई अवॉइड देम इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू देम. तो यहाँ एक छोटी सी करेक्शन में जाऊंगा कि आप जो कह रही हैं एक लेवल के नीचे के लोग, मतलब आप एक आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं. नहीं, आईक्यू नहीं, देयर इज ईक्यू आल्सो, इमोशनल, वो भी है. एंड नथिंग टू डू विद व्हाट फाइनेंशियल बैकग्राउंड. नहीं, आई गेट अलोंग बेटर विद पीपल हु आर नॉट वेल ऑफ, बिकॉज दे आर सिंपलर, इजी टू गेट अलोंग विद. क्यों ऐसा, क्यों आपको लगता है कि पैसा क्या क्या बिगाड़ देता है? नहीं, आई एम नथिंग अगेंस्ट मनी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कोर्स टू finish your lot of things. If you don't have money, then आप उसी में उलझे रहते हैं. तो जिसके पास एक चीज है ना, अगर मैं साइट कर सकती, तो मैन डाइड, ही वेंट, ही वाज वेरी रिच, तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाई गई. तो कोई ऑनलुकर था, उसने कहा अरे यहाँ भी पार्शल हो रहे हैं लोग, अमीर है तो रेड कार्पेट. इसे नहीं, इसके पास पैसा था, फिर भी ये वाइज था. ही डिड द राइट थिंग्स, दैट्स व्हाई. So the better off you are financially, and if you keep your head on your shoulders, then you are right. अगर आप पॉसिटी है, तो जैसे कम्युनिज्म में मैं, I fought an election in JNU also. I was silly at that time. That was out of, I used to try everything that came along. तो उसमें मैं उस टाइम I was anti this thing, communism. I said अरे ये लोग तभी तक कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं जब तक इनके पास कुछ नहीं है. जब आ जाएगा तो ये भी, they will more than happy to have it. जी. तो अब जेएनयू में भी आपका थोड़ा सा समय हाँ, नहीं, that was 3 years. I was डिग्री कोर्स कर रही थी फ्रेंच में. हाँ. वाह. आपने बहुत एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में. हाँ, बहुत डिफरेंट टाइप्स. इसलिए विशियस साइकिल छोटा है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, और एडवेंचरस, मैं न्यूनेस में रहना पसंद करती हूँ, पर ना इन द वर्ल्ड बियॉन्ड दैट्स कनेक्टेड विद माय इनर सेल्फ. एडवेंचर खूब किया आपने लाइफ में. बहुत. अभी भी एडवेंचरस हूँ, बट मुझे खुद को रोकना पड़ता है. ये बताइए कि यू नो देयर इज समथिंग व्हिच इज इंट्रिगिंग इन माय माइंड, द क्वेश्चन. मैं जानता हूँ आप मेरी सीनियर है, लेकिन पॉडकास्ट में न जाने कौन सी बात किसको जीवन की एक राह दिला दे. You're such a good looking lady then. You're such a good looking lady now. Thank you for noticing that. Yeah. Okay, that was technically correct. कोई ना कोई तो आपके
साथ आपके लिए जुड़ना आया होगा, और एक एज होती है जहां हमारे सीनियर्स ने कहा कि खूबसूरती को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता। कई बार दैट कॉम्प्लीमेंट बिकम्स अ बर्डन। क्या ये बात सही है? नहीं, मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट कभी बर्डन नहीं था। ओके। I committed some mistakes because of myself. I call them mistakes, but I don't look at them mistakes. You'll be shocked. There was a very बहुत senior person थे Theosophical Society of India में. मैंने वो यूनिवर्सल हायरार्की को एक्सप्लेन करने के लिए थियोसॉफी जैसा लिटरेचर इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जी। तो खत्री जी थे, तो वंस आई वेंट टू हिम टू बाय बुक्स. आई एम एन एविड रीडर और वो दैट कीप्स मी इन माय एलिमेंट. तो ऐसे ही वो उन्होंने मुझे कुछ बैक फ्लावर की या होम्योपैथी की दवाई देनी थी, तो पूछ रहे थे आप बताइए आपके साथ ट्रॉमास या जो जो कुछ हुआ जिसको लोग नेगेटिव कहते हैं, वो जिंदगी भर उसी में उलझे रहते हैं रिवर्स गियर में. आई डोंट बिलीव इन गोइंग इन रिवर्स गियर, आई बिलीव इन गोइंग फॉरवर्ड. तो वो एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज उन्होंने बोली जो मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ जो स्टक हो जाते हैं लाइफ में. तो उन्होंने बोला अरे ये सब तो सर्टिफिकेट्स है, इसका मतलब दैट मच ऑफ कार्मिक बैलेंसिंग इज ओवर, लेट गो, बी हैप्पी कि इतना कुछ निपट गया. But there was a time in your life when When I didn't understand this. Yes. you didn't understand No, this I and didn't. लोग आए और आपको एक तरीके से धोखा दे के निकलते गए। आपने मुझे बातों में बताया था, इसलिए मैं बात वो कह रहा हूँ कि you lost lot of time, you lost faith and you lost lot of money also. हाँ, मनी तो अभी भी लोग फाइनेंशियली तो मुझे अच्छे से धोखे दे जाते हैं बिकॉज आई एम वेरी ट्रस्टिंग. That's the innocence of my nature and foolishness also, whatever you may call it. Or I don't know, I may have to return some money to somebody, but मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ कि मुझे अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आई मस्ट हैव अ रूफ ओवर माई हेड. मैं हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखना पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ हाफ एम्प्टी. दैट्स माई एटीट्यूड कि अरे आई स्टिल हैव दिस मच, आई कैन मैनेज वेरी वेल. और मेरा जो फोकस इज ऑन माई एक्सपेंशन ऑफ माई स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ माई सोल. उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. इफ आई कैन अफोर्ड दैट लॉस, आई वुड लाइक टू फॉरगेट इट एंड फॉरगिव दिस पर्सन एट सोल लेवल. Is it easy किसी को forgive करना? हाँ, soul level? once you understand, see, forgiveness is not, you're not forgiving the other person, you're forgiving actually yourself. Because अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी कॉर्ड उससे जुड़ी रहेगी. I did a past life regression course with Dr. Newton. He's from Hyderabad. He has a university there. तो उन्होंने बड़ा हम लोग को बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसी बताई. तो उन्होंने बोला इस जन्म में अगर मैं जेन हूँ, आप जैक हो, आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया, एंड इफ आई डोंट लेट गो, इफ आई डोंट फॉरगिव, तो वो कनेक्शन बना रहेगा. तो जेन विल बी जैक एंड जैक विल बी जेन एंड जेन विल बी जैक. दैट विशियस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन. सो लेट गो. ये ना हम सुनते रहते हैं, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि आपका कर्मा जो है वो रिपीट होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात समझने वाले बड़े कम है कि नहीं, जो आप करोगे. समझाने का तरीका पीछे, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. जी. समझाने का पर्सपेक्टिव और समझने का बिल्कुल अलग होता है. फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अनदर पर्सन सेक, इट्स फॉर योर ओन सेक, so that you get rid of that excess baggage which you'll carry when you leave this vehicle. You have to be somewhere, na? You have to be there. You're not finished. अच्छा, एक बात बताइए, आपका इतना इलस्ट्रियस करियर रहा, आप एयर होस्टेस रही, मॉडलिंग आपने की. आज के युग में भी जब हम किसी से कहते हैं कि एयर होस्टेस हैं, इन्होंने मॉडलिंग की है, तो वो कहते हैं अरे वाह, आप तो बहुत बड़े अचीवर हो. लेकिन उन स्ट्रगल्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में है. तो क्या चेंज हुआ जहां आप टूट के बिखरी नहीं और अपने आप को आपने समेट के रखा? तो वो क्या चेंज हुआ? वो एयरलाइंस की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई. दैट वाज अ ग्रेट सपोर्ट, यू नो, बिकॉज किसी भी औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है बिकॉज शी डजंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ फ्रंट्स. डन. Agreed. That's very important for a woman because woman, I think, is strong in one aspect and fragile in another aspect. Those who are normal women, they are different kind of women and different kind of men. जी. वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो. आपको अपने जो करना है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है फॉर फाइनेंसेस. तो अब आप आ जाते हैं बच्चा इमोशनल. फिजिकली तो आप फिट ही होते हैं जब आप यंग होते हैं. जी. तो वो जो इमोशनल भी है, दैट इज की कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है.
जो आपने कॉज किया था उसका इफेक्ट यू हैव टू फेस. हमें उस टाइम समझ नहीं आता, बट दैट हैज इट्स ओन ब्यूटी. इफ यू हैव नॉट फॉलन इन लव, इफ यू हैव नथिंग टू गो बैक टू इन योर मेमोरी लेन, योर लाइफ इज kaput. ओके, आपने अभी बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं. आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें हम धीरे 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 बढ़ते रहेंगे. लेकिन आपने अभी एक बात बोली कि व्हेन आई वाज यंग, तो हम सब लोग फिजिकली स्ट्रांग तो होते हैं, बट आपके साथ तो आपने बहुत तप किया है, तपस्या की है. मेरे ख्याल से आपकी सर पे किसी वजह से कुछ सर्जरी भी हुई है, कुछ ब्रेन हाँ, सर्जरी भी मैं हुई तब तो नहीं बोलूंगी, वो नेचुरली मुझे ये सॉलिट्यूड के अवसर मिल गया. हाँ, उसमें भी एक चीज होती है जी. कि जब आपको इस पाथ पर चलना होता है, एन अनसीन हैंड इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दैट, बट यू हैव टू रीड दैट मैसेज फ्रॉम योर सोल व्हेन यू आर रिसीविंग इट. तो अगर आपको किसी तरह से वहां से ब्रेक मिल गई, जी. फर्स्ट रूल इज डोंट गो बैक इन रिवर्स गियर, अदरवाइज यू विल नॉट रीच एनीवेयर. पीपल हैव द हैबिट ऑफ गोइंग इन रिवर्स गियर. व्हाट डज दैट मीन? आप उसको थोड़ा मीन्स एक्सप्लेन पीछे करेंगे याद करते रहो, उसी को रोते रहो, उसको कोसते रहो, उसको ब्लेम करते रहो. दैट्स ऑल. कि आपके साथ कुछ खराब हुआ तो आप उसी को वही कहानी बना के हाँ, लोगों को एक बार सुनाया आप जा रहा बाहर निकल गए ना, बस ग्रेटेस्ट थिंग हैज हैपेंड. Okay. और बिकॉज ऑफ दैट आप उसके बाद ही मास्टर मिले, गुरु मिले, और आई वाज फ्री. क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट की जब तक कार्मिक बैलेंसिंग नहीं होती, यू विल नॉट फाइंड योर मास्टर. जी. क्योंकि आप उनसे सिर्फ मांगते ही रहोगे, एक मटेरियल लेवल पर आप रह जाओगे, और उनमें जो कैपेबिलिटी है देने की, आप में वो कैपेसिटी नहीं होगी लेने की. पर मांगने में बुराई है अगर मैं कोई दिशा या राह नहीं मांग रहा हूँ अपने नहीं, मास्टर से? मांगने को तो सभी मांग रहे हैं. भिखारी भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है वर्ल्डली चीजों के लिए. जी. टाइम से पहले, समय से ज्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं है. राइट. जी. इट ऑल गिव्स यू हैप्पीनेस. अरे मैंने कर लिया, या अगर उसमें थोड़ी विजडम आ गई, अरे मुझे मिल गया, तब ग्रेटिट्यूड आ जाता है, थैंक गॉड मुझे मिल गया. जी. दैट्स बेटर देन कि मैंने कर लिया. हाँ, यंग होते हैं तो हमें लगता है अरे हम में कुछ है तो हमने कर लिया. फिर धीरे धीरे व्हेन यू रियलाइज तो आता है थैंक गॉड मुझे मिल गया. Were you So- lonely at times when you were young? Where did you feel very lonely? Did you go in some kind of just for the sake of our viewers, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल वो डिप्रेशन वर्ड बड़ा आ गया है एकदम से कि और डिप्रेस रहते हैं, मैं अकेली हूँ, मैंने शायद कुछ ख्वाब बनाए थे लाइफ में पूरे नहीं हुए. Did you also have those sessions or isolated times जब आप अकेले रोती हूँ? हाँ हाँ, रोना बहुत अच्छी चीज है, रो लेना चाहिए. मैं अभी भी रो लेती हूँ. अब तो मास्टर को याद करके थैंकफुलनेस में रोना आता है, विच इज अ वेरी गुड Yes, थिंग. इट yes. स्ट्रेंथन्स योर चंद्रमा इन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट. हैं जी? आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है. मतलब आप अगर परमात्मा के प्रति क्योंकि भावुक हो जिसका जाए, दिल सॉफ्ट होता है वही रोता है. जिसका दिल हार्ड होता है वो रिसेप्टिव ही नहीं होता, तो आप रिसीव क्या करोगे? मत रो, हार्ड रहो. अहले दिल यूं ही निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं. तो रीटा लांबा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कैसे आया? उस उथल पुथल की जिंदगी के बाद एक तरीके से सेटल होने वाला वो जो बदलाव है वो कब आया? नहीं, मैं सेटल होना ही नहीं चाहती. क्योंकि फिर जब रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है तो वो जो प्राप्त करने की वो चीज हो जाती है ना, आप इतने कंटेंटमेंट इज डिफरेंट. आप ज्यादा संतुष्ट हो जाते हो तो अरे मुझे सब पता है, अरे सब मिल गया, अरे इतना कुछ है. जी. तो वो है ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए. तो तब आप एक स्टूडेंट ही रहते हो. आई एम अ परपेचुअल स्टूडेंट. मैंने एक लेडी है, प्राणिक हीलिंग में है, अजय पाल. ही इज अ प्रोफिशिएंट हीलर. हिज वाइफ इज रशियन. शी इज समथिंग. तो अब तो पैसे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, 70,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए. तो उनसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, और कितने सारे पेजेस, और मुझे वो सबसे अच्छा लगा. उन्होंने मुझे ये तक बताया कि शी इज नॉट अवेलेबल. आई ट्राइड टू कि मुझे दोबारा कुछ थोड़ा सा बता दे. तो उन्होंने ये तक बता दिया कि हम कौन सी रेस, कौन से चक्रा कहाँ तक डेवलप लाए हैं पिछले जन्म से, कितने %. एंड आई मस्ट वर्क ऑन विच चक्रा. इन सब में सच्चाई होती है? आई नो हर ना हु शी इज. और आजकल जो कर रहे हैं आई डोंट नो, बिकॉज मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, विल यू टेल मी द परसेंटेज ऑन ऑल, तो वहां से जवाब ही नहीं आया. तो मैंने कहा भाई आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन इन बिटवीन नॉलेज वाले लोगों को. पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपको पिछले जन्म में जाना है तो आप 70,000 दीजिए, 80,000 दीजिए. नहीं, खैर आई लोग डोंट travel करने के क्रिटिसाइज लिए- एनीबडी. सबकी अलग नीड्स हैं, अलग वो है. सी, आपको कॉन्वर्सेशन विद गॉड में एक चीज बड़ी अच्छी थी, विच आई
आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब मैं फ्लाई करती थी ना तो बहुत लोग हैं जिनको जो कुछ थे ऐसे ही नहीं थे, और मैं उनको बुक सजेस्ट करती थी, फॉरेनर्स को भी, इंडियंस को भी। मेरे को रहता था कि जो मैंने धीरे धीरे आई हैव कम अक्रॉस एंड आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ थिंग्स आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता थ्रू पास ऑन दिस नॉलेज ना, कि आप ये पढ़िए आपको ये समझ में आएगा। जैसे मेरी लाइफ में एक्चुअली चेंज कहाँ से शुरू हुआ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से। ओह, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। हाँ, बहुत लोगों की, मिलियंस ऑफ पीपल, यस। जी जी जी। फिर मेरे को हमेशा लगता था, अरे उस टाइम तो बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते थे, ये मुझे मिला ना कैसे मतलब क्या रिश्ता था। वो बाद में जब जी। उस सोल लेवल पे चीजें समझ में आई, वो भी पता नहीं 20 25 30 कितने साल हैं। मैं तो ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं 100 साल की हूँ फिर भी तो फिर मैं सिस्टर्स ऑफिस वाज इन कनॉट प्लेस, जी तो आई वेंट टू, आई थिंक इज जैन बुक शॉप फेमस, जी। तो मैं वहां चली गई। तो वहां मुझे आई केम अक्रॉस, आई ऑलवेज बॉट लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, यू नो, इवन नाउ, एंड आई रिग्रेट आई डोंट गेट सो मच ऑफ टाइम। तो वहाँ ब्रायन वेस्ट की किताब मिली मुझे, वही मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो उसमें समझ में आया कि वन बर्थ इज सो डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सो डिफरेंट, एंड यू हैव नो कंट्रोल कि आप क्या बनोगे अगले में। तो सोल लेवल पे चीजें बहुत अलग हैं। जी। और उसके बाद टोल एखार्ट, उसकी बुक आई हियर एंड नाउ, धीरे 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 देन आई चांस्ड अपॉन लाइफ पॉजिटिव। जी तो वो बहुत कुछ, दो आई वाज ऑलरेडी इनिशिएटेड बाय माय मास्टर, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, other than following the rituals Yes, and other yes. main stuff is already taking place. पर आपको नहीं लगा जो आप प्रैक्टिकल बातें जो किताबों में ढूंढ रही थी, अब वो आपके साथ कुछ हो चुकी हैं और कुछ सिमिलैरिटी शायद हो नहीं, रही उसमें ये है कि वन थिंग, हाँ, बाबा विमलानंद की किताब जो स्वोबोधा में लिखी है, दिस इज अ पावरफुल बुक, यू नो, अघोरा 1 2 3, वो भी मुझे होटल में बुक शॉप में मिली, बिकॉज मैं ऑलरेडी साधना कर रही थी डॉक्टर नरेंद्र चिमाली के साथ। तो उसमें ये बोला कि अर्थ पे ब्रेक नेक स्पीड पे काम चल रहा है, वी हैव नो टाइम टू लूज, एक्चुअली वी हैव नो टाइम टू लूज। सो हमारा जॉब भी स्पेस एंड टाइम मैनेजमेंट का था। आई एम, of course, body now needs more rest, but I'm good at that. Yes. Even in my sleep, some people, I had severe sickness 2 years back, a mild attack of Parkinson. 2.5 months were awful. Couldn't sit and meditate, which doesn't happen in my life. But God was so kind कि I got the medicine from my nephrologist. अब मैं उसको divine providence ही बोलूंगी. In 5 days, my tremors were gone. It took me 2.5 months to get back to myself. But मैंने will power नहीं छोड़ी, and prayer is the only thing. लेट के जैसे connect with your higher self, with masters, नाम लेके ही वैसे. That doesn't go away from thee. I'm always in remembrance, or my masters, or any other higher master, or any other higher energy, or cosmic being. क्या आज के युग में इसे जप करना भी कहते हैं, क्योंकि आप नहीं, रिमेम्बर मैं वो टेक्निकल चीजों में नहीं जाती हूँ। ओके। And I don't want to get stuck with उसमें साथ की इसका ये, इसको ऐसे बोलो, उसको वैसे बोलो, क्योंकि तब आप सिर्फ मेंटल लेवल पे रह जाते हो, और मैं सिर्फ भाव और सोल लेवल पे ही रहना पसंद करती हूँ। जी। पर इसमें मैं आपसे एक प्रक्रिया जानना चाहूंगा, जो आपने प्रेयर कहा, तो प्रक्रिया उस प्रेयर की आपके लिए क्या होती है? व्हाट इज दैट स्टाइल ऑफ प्रेइंग? और आपके, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप प्लीज मुझे बताएं कि प्रेयर कैसे की जाती है, तो अगर एक लेमैन आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? प्रेयर बड़ी दिल से निकली हुई एक आवाज होती है, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से करता है, सिंपल। माँ को हम तू भी बोल देते, भगवान को भी तू ही बोलते हैं, भगवान तुम कभी नहीं बोलते भगवान आप, उसका मतलब डिस्टेंस है, फॉर्मेलिटी है। जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसे तू बोलते तू ही हैं। बोलते मैंने अपनी हैं। पूरी लाइफ में किसी को तू नहीं बोला होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई अब से नहीं, पर 2-2.5 भगवान साल को हम पहले। अक्सर तू ही बोलते हैं, आप करके हाँ। नहीं एड्रेस करते। और वो भी मेरे ख्याल से एक साधना का एक रहस्य है कि आप जब तू बोलने में कंफर्टेबल हो जाओ, बहुत इज्जत के साथ, तो यानी आप साधना का एक लेवल तो आप आ ही गए। वो इज्जत नहीं होती। माय मास्टर सेड इट्स स्पिरिचुअल एटिकेट मस्ट बी फॉलोड। जब आप किसी से भी, जो हु इज एट अ सर्टेन लेवल, यू हैव टू फॉलो स्पिरिचुअल एटिकेट, ताकि उसकी वाइब्रेशन ना डिस्टर्ब हो। ओके। उसका, वो जिस लेवल पे उसकी जोन में है, वो, बिकॉज आप किसी के पास जाते हो तो कुछ लेने के लिए जाते हो जो आपसे ऊंचा है। और हम, आई एम वेरी सॉरी, इंडिया में किसी को कुछ बोलने के लिए बोलो, वो अपना ज्ञान पहले झाड़ता रहता है, तो वो क्या रिसीव करेगा? यस, दैट्स अ पॉइंट। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है।
तो वो एक स्पिरिचुअल एटिकेट होता है, जब कुछ लेने गए हो तो उनसे ले लो ना, अपना मत बताओ, बिकॉज आप कुछ लेने गए हो तो आप खुद उस पे श्रवणम ध्यानम मननम, आप उसमें मनन कीजिए, उसको अपने अंदर इनकलकेट कीजिए। और ये जो ध्यान आप कह रही हैं या जो ज्ञान आ रहा है, ये किसी से भी आ सकता है, कोई मुझसे बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई मुझसे छोटा भी हो सकता है। हाँ, वो सोल तो एज में छोटी हो सकती, पीछे से मैच्योर्ड हो सकती है। देखो, माय मास्टर सेड कि 1 step in correct direction is better than 1,000 steps in wrong direction. So if you have, बुल्ले शाह ने क्या कहा था, किसी ने कुछ पूछा, बुल्ले रब्दा की पाना एथु पुटना ते एठे लाना, बस उधर से इधर ही मुड़ना है, एक बार नजर इधर आ गई तो फिर आप चलते ही जाओगे। पर ये स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत it changed you for good, isn't it? Spirituality is your basic nature actually. So when you connect with your element and your basic nature, तो obviously there is a different kind of joy. See, there are a lot of nuances. Enjoy to joy. ये you have to understand. Okay. पहले हम enjoy करना चाहते हैं, फिर हम joy में आ जाते हैं। पहले हम emotional होते हैं, emotional में reaction होता है। हम stuck होते हैं इधर उधर, क्योंकि सब कुछ देखो, empathy और sympathy में बहुत फर्क है। Sympathy is not good because you're not doing anything for that person. You're only sympathizing. Yes. Empathy is feeling. तो इमोशन से होने, इमोशनल होने से अच्छा है फीलिंग करना। फीलिंग से आप इंसेंसिटिव नहीं हो सकते, फिर आप जो नीडफुल है वो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। करना तो किसी और के हाथ में है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। somebody else will do it ना, I don't know who will do it. उसकी कितनी मेरिट है, उस हिसाब से उसको हेल्प मिल जाएगी। अब मेरिट कम्स थ्रू योर कर्मा, योर प्रारब्ध, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड, एंड हाउ रिसेप्टिव यू आर, हाउ प्योर यू आर, मतलब व्हाट एफर्ट यू पुट इन बीइंग अलर्ट एंड प्योर। तो वो आप आजकल समाज में आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल जो टॉक्स हैं या स्पिरिचुअल डिस्कशंस है पहले से ज्यादा हो गए? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्योंकि दिस इज वो लॉट ऑफ मास्टर्स से ना, टाइम्स हैव चेंज्ड, द गोल्डन एज इज एक्चुअली देयर, यू विल नॉट बिलीव। हम जो समिट लाइट हाउस में और जिसमें थियोसॉफी प्रैक्टिकल होती है, जो उनके मैसेंजर्स हैं, उनके थ्रू वी कनेक्ट विद द मास्टर्स डिक्टेशंस, कॉस्मिक बीइंग्स डिक्टेशंस, beside my own meditation with my masters. So we get lot of this thing कि golden age is already there. Okay. With whom? जो already receptive हैं, who are ready, who have purified themselves to a great extent, karmic balancing भी हो चुकी है, who are focused in, जिनके अंदर natural craving है, मुझे इसमें I am in my element. Okay. तो वो जो souls है वो already there in golden age. So that's the most beautiful thing. Or you will not reach, you're already there. Okay. So one has to understand that. वो सतयुग में की वेट करनी नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी उसके अंदर हैं। This I'm sure about. और हम लोग के जो ग्रुप्स हैं, आपने एक बीच में क्वेश्चन पूछा था, being lonely, I'm never lonely because I'm always connected with my presence of my masters. I'm always connected to my inner, that presence of God. Okay. I'm always aware of it. Here also, and that supreme consciousness also, most of the times. So my complaining is very less, very less. When something is very उसमें भी complaining कम होती है, थोड़ी सी disturbance तो हो ही जाती है mentally when there's something which is unavoidable and serious. तो वो alertness and awareness रहती है कि मेरी वो zone से मैं बाहर ना निकलूं, जो मैं अपने higher self से और higher being से अलग हो जाऊं। अच्छा, इस पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, ये नो रिएक्शन जोन बात करते हुए जो आपने मुझे बताया था यहाँ पॉडकास्ट में नहीं, इससे पहले, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को नो रिएक्शन जोन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, प्राणिक हीलिंग में एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया। जब हम छोटे थे तो हमें ये पता नहीं होता था। आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। जो लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट। हालांकि जब हम फ्लाइंग में थे तो पढ़ने का भी बहुत टाइम मिलता था, मैगजीन्स, पेपर्स एंड द कॉलम्स, जिसमें हिंदू में पीछे होता था एक हिंदू जो पेपर नहीं था जी, साउथ से, पीछे हमेशा कुछ एक स्पिरिचुअल मैसेज होता था। Oh, I see. I'm not aware, but होता था। I'm glad that you're sharing. हाँ, तो उसमें लिखा होता था, उतना ही सोचिए, उतना ही कीजिए, उतना इन्वॉल्व कीजिए जितना जरूरी है। तो तब लगता था ये सब लेक्चर हैं, चलो वो जॉन एप्पल सीड था ना, यू सो द सीड, एक दिन वो ब्लॉसम हो जाए, हम रहे ना रहे, तो हमारी ड्यूटी वही है, सो द, तो दीज थिंग्स सो द सीड्स।
तो वो चीज बाद में समझ में आई कि जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। और प्राणिक हीलिंग जब की तो उसमें वो सिंपली कहते हैं भाई दिस इज ऑल साइकिक गार्बेज, और लोग क्या करते हैं दूसरे पे अनलोड करने की आदत पड़ी हुई है। आई मीन वो कैसे होता है? कोई अपने दुखड़े रोते हैं तो आपको नहीं, लगता है? आप देखो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जी। आप उसके बारे में एक सेंसिबल आदमी सोचता है उसके बारे में। देखो जब यंग होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें नहीं हैंडल, और स्पेशली डेथ इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। यू आर हाफ डेड, and in love also when you're jilted, that's as bad as death. These two things are very serious, right? Most of the people go through that, a death of a near one and being jilted when you're really in love when you're young, right? इज इट? I guess so. आपको अभी भी लगता है इतनी साधना करने के बाद कि नहीं नहीं, अब नहीं, मैं तब की बात जवानी का कर रही हूँ। प्यार नहीं किसी नहीं, ने होता है मुझे इफ यू रियली, प्यार मेरा? अब वो प्यार बोल दो, कुछ भी बोल दो जिसको आप प्यार समझ रहे हो। रियल प्यार तो अनकंडीशनल होता है। फर्स्ट इट्स विद योर मदर, देन इट्स यस, विद गॉड एंड योर यस। मास्टर्स। वो तो बाद में पता चलता है ना, जब हायर प्यार मिलता है तब। तो वर्ल्डली में तो वही सबसे बड़ा प्यार होता है उस तो टाइम, एंड यू आर ये फूलिश ये बात आल्सो। सच है कि अनकंडीशनल प्यार में आप एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि मुझे ये मिले, बल्कि अनकंडीशनल प्यार में ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, करने की बात ही नहीं है यहाँ। देखो जैसे यू सेड ना कि जब कोई गुरु मिलता है जब हम यंग होते हैं, जब वो ट्रबल तो सभी को होती है, कोई ना जी, कोई, जी। मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, समथिंग और द अदर ऑलवेज। अदरवाइज व्हाई वुड यू कम बैक हियर, राइट? Though this, I mean, I know I cannot answer that question why we are here, other than that it's cause and effect theory. तो हम लोग प्यार कहीं ना, इट्स नेचर, मैन्स बेसिक नेचर इज टू लव एंड टू बी लव्ड। एनिमल की भी वही होती है, राइट? मतलब अपने वंश को बढ़ाना, टू लव एंड टू बी लव्ड, दैट्स योर बेसिक नेचर। यू कैन नॉट डिनाई दैट यू आर नॉट अ correct person if you don't have love inside, you don't feel the need to take love and give love, that's natural. पर हम लोग बुद्धू होते हैं, हमें पता नहीं है, तुम गलत गलत जगह में लव ढूंढने लग जाते हैं। विजडम नहीं अवेकंड होती ना। जब आपको वो रियल लव मिलता है, अनकंडीशनल, तो यू गेट सो it's a different feeling for everybody, which I got from my masters. Of course parents are a great support, they love you unconditionally, but वो जब हमें किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम गुस्सा भी हो जाते हैं। मास्टर्स डोंट गेट एंग्री विद यू। एक बार मैं एक होटल में थी बॉम्बे में, व्हाइल ऑन ड्यूटी, चर्च में जैसे वो लिखे होते हैं ना मैसेजेस, जी। तो उस टाइम मैंने कुछ पढ़ा था, यू डू एंड इट हैपेंस, ही थिंक्स एंड इट हैपेंस, दैट्स संकल्प। तो जब मास्टर को कुछ पता चलता है ह्यूमन फॉर्म में, मास्टर मतलब ही इज गॉड लाइक, जैसे माँ जैसी मौसी, गॉड लाइक इज मास्टर, it's something like that. So if you go in front of him, if he ever knows, even face to face, things happen automatically. His blessing is given and things will take according to whatever is the law, but masters can interfere, they can intervene, right? तो तब समझ में आया कि what does it mean by he thinks and it happens. He doesn't have to do it. So that's, do you understand? That's very powerful thing. That's unconditional love. I've not asked him. He just knew कि this is what is. मेरे साथ तो बहुत हुआ when I used to, I had lot of face to face with my master, second master, Parthasati Rajgopalachari from Sahajmar. And because I used to have him on my flights also, बहुत हुआ। तो मैं उनको ऐसे ही, I have that thing of naturally talking. I'm sure he admired that also. बच्चों जैसी बात कर लेती थी, उनको warmth भी अच्छी लगती थी। तो मैं ऐसी कोई एक बार मैं फंस गई थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्ट की। तो मैंने तब तक 2 साल तक बहुत हॉरिबल पीरियड था। जैसे ऐसी suddenly I got into it and invested and I didn't know ABCD about it anyways. So I said, Master, this happened with me. You'll be shocked. कि उसके बाद suddenly something happened. I used to have a car and always have a driver besides my official car and driver. And he brought people are very bad in transport business, you know, nowadays anyway, and they are not of your same level, you know, in any ways. तो उनके साथ हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हूँ। तो बस उनको बोलना था, एंड वन ऑफ माय ड्राइवर्स ही सेड, दीदी ये भैया हैं। तो मैंने सोचा यहाँ तो सभी अजीब है, मैं क्या कर सकती हूँ, फिर भी मैं गई। But something happened that at least I handed over my cars to him. So one thing was done, got rid of credit card payments. It became his responsibility to get work somehow. And something, at least I was not getting money, but I got rid of, and then we had started flying to London and Paris, and I had just 2 years of my job left.
And I said, to hell with it. I don't want to miss my job. I don't want to resign because of this. तो I got saved. कितनी अजीब बात हुई. वो अपने पैसे बना रहे थे, मुझे उससे क्या करना. मुझे तो अपने से मतलब है ना. मेरे सिर से उतर गई, गाड़ियां बार बार रिपेयर करा रहे हैं, ये हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ. आई टोल्ड यू ना. आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हाँ, चीजें हुई होंगी, लेकिन मैं इनको मिरेकल्स ही बोलती हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन बोलूंगी. जी जहाँ हम कुछ करते नहीं है, बट योर विदाउट सेइंग एनीथिंग योर प्रेयर्स आर आंसर्ड व्हेन यू आर इन द जोन ऑफ प्योरिटी. तो आपने क्वेश्चन रिएक्शन से शुरू हुआ था. जी जब आप रिएक्शन से दूर होते हो, तब आप खाम खा में जज नहीं करते, जहाँ आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं देते, क्योंकि एक कॉस्मिक स्क्रीन होता है ओके जहाँ पूरी पिक्चर्स जो कॉस्मिक बीइंग्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शनरी, जैसे हमारी गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जी देयर आर डिफरेंट हायर बीइंग्स, मास्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, दे सी द होल पिक्चर. या Right? We see one part and we make decisions and judgments because of that. So हमारा judgment कभी correct generally नहीं हो सकता, other than my own this thing, what I'm feeling, what I'm doing. So you get the feelers and messages according to that. So reaction is one big enemy. So one should try to stay away from it as much as possible and don't जबरदस्ती give your opinions. क्योंकि passing on I mean half-baked knowledge is bad karma. गुड लुकिंग होना, इज दैट अ कॉम्प्लीमेंट और अ कर्स? हाँ, मुझे एक बात बताइए. नेचर में जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, डू यू सी एनीथिंग अगली? अगली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. हाँ, गुड लुकिंग का ऑपोजिट क्या होता है? नॉन गुड लुकिंग. ओके. अब ठीक है, ऑपोजिट नहीं ढूंढूंगा, लेकिन आज के युग में मैं ये कहूंगा कि लुक्स डू नॉट स्पीक अबाउट द पर्सनालिटी. वो एक अलग चीज है. जो भगवान ने आपको दे के भेजा, दैट्स जी. बिकॉज जो गॉड्स और उनके कॉन्सोर्ट्स हैं, आपने किसी को भद्दा देखा है? कोई रीजन है ना, चाहे वो मनुष्य ने उनके रूप बनाए हैं. जी काली माँ का अलग रूप है, उसका एक पर्पस है, बिकॉज शी हैज टू डील विद असुरों के साथ. जी वो उसका एक रीजन है. वो माँ जी. के अलग अलग रूप है. जी उनका ममता में भी है, सुंदर भी है, पार्वती माँ का अलग रूप है. तो अलग अलग रूप में, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल. एक जने की पर्सनालिटी में एक एस्पेक्ट थोड़ी होता है, कई होते हैं. जब आप किसी चीज में नेचर को देखते हो, फूल कितने, अगर आप उसमें वंडर ही करो, वंडर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. वी कैन ओनली वंडर व्हेन समथिंग यू लुक एट ब्यूटीफुल एंड यू वंडर. जैसे फूल ही है, कैन यू इमेजिन वो इतनी जल्दी खिलता है और इतनी जल्दी मुरझा भी जाता है. भगवान को कभी अफसोस नहीं होता. ठीक है, कितने ही खिल रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, और कितने सुंदर और कैसे बने. पर तो मेरा मैं जिस तरफ जाना चाह रहा था, हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, कई बार एक खूबसूरत होना या गुड लुकिंग होना नहीं, जो उसके आपको कुछ अंदर चैलेंजेस के अभिमान और कुछ वो चैलेंजेस, देखो वो एक एज के हिसाब से चैलेंजेस आते हैं. मेरे घर में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सेंटली क्लोज में, मतलब मैं क्या क्या बताऊं. 92 में जब मैं अलग रहने लगी, गुरुजी मिले, मैं ये 10 महाविद्या करने लगी, बहुत कुछ जो मेरे लिए नया था. तो मैं बिल्कुल अपनी दुनिया में रहती थी. न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना, फ्लाइट पर भी किसी से बात नहीं करनी, होटल में अकेले रहना, मैं अपनी इसी दुनिया में रहती थी. तो इज एक दैट सॉलिट्यूड और जस्ट बीइंग नहीं नहीं, आई वाज फोकस, क्योंकि मुझे गुरु मिल Focused, चुके थे ना. एक बार गुरु मिल जाए तो आप नॉनसेंस से दूर रहना चाहते हो ना. वो इच्छा ही नहीं होती थी. मैं वैसे भी, मेरी मर्जी नहीं होती, मैं बगल में कोई बैठा रहे, आई वुडंट टॉक. और जब बोलूंगी तो नोबडी बिलीव्स कि तो उस आई समय कैन कोई थी. चाह नहीं थी किसी की कि कोई मेरे साथ आए, बात करे, मैं किसी के नहीं साथ. नहीं, हमारे जॉब में देयर वाज नो डर, देवर ऑलवेज पीपल. कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी. बात करनी है, बहुत लोग हैं, नहीं करनी तो मत करिए. सॉलिट्यूड मिल जाता था होटल रूम में. फ्लाइट में बगल में कोई बैठा, अगर वाइब्रेशन नहीं मैच हो रही तो मत बात करो. मैं तो ऐसी ही थी, और अभी भी. अब तो मैंने खुद कोशिश कर करके बहुत चेंज किया है. तो आपकी और मेरी वाइब्रेशन मिल रही है शायद, इसीलिए हाँ नहीं, मुझे तभी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ फ्रॉम सोल लेवल एंड अदर लेवल्स ऑल्सो. देखो, देर आर डिफरेंट लेवल्स. ब्यूटी की बात पे अभी आती हूँ. साइकोलॉजिकल हैं, देर इज डिवाइन फिलोसफी, देर इज ह्यूमन साइकोलॉजी, देर इज, इन सब की जरूरत पड़ती है टू हैंडल, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, टू बी गाइडेड प्रॉपरली. और फोकस अल्टीमेट इज, जैसे वेदों में मैंने क्या है, देखो उपाय दिए हैं ना, प्रीनेटल टू पोस्टमार्टम. किस लिए दिए? इसलिए नहीं कि अरे ये मिल जाए, वो मिल जाए. वो इसलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, विपदाएं कम हो, और आप अपने जो असली रास्ता है ना, जो आपकी बेसिक नेचर है, उसकी तरफ चलो. एक्चुअली वो जिस दिन समझ में आता है तो आपको सब समझ में आता है. सब दीज ऑल हेल्प्स.
तो ब्यूटी ऑल्सो हेल्प्स यू। सुबह उठ के आप अपनी शक्ल देखो, रोज पसंद ना आई, यू स्टक विद इट, यू वुडंट लाइक इट, इजंट इट? घर में कोई चीज पड़ी है जो गंदी है, जो ठीक नहीं है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट। यस। तो और मेरे घर में ऐसी कोई एक सैफरन क्लोथ्स में आते थे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में कोई भी चला आता था किसी भी टाइम में, मेरे घर में ऐसे मेला ही लगा रहता था। वो कुछ 4-5 साल बड़े ऐसे ही थे, और मुझे भी ऐसे लगता था कि चलो आ रहे आने दो, कुछ मैं किसी को, ये वो कहते हैं ना, जति सती से लेके इनकी यात्रा क्योंकि ये तो पैसे नहीं कमाते, तो वी हैव टू हेल्प देम टू मेक इट इजी फॉर देम, इसलिए हम दान देते हैं ना। जी। तो वो कहते थे मैं कहती थी आपको कंबल ले दूं, ये ले दूं, वो ले दूं, वो कहते थे नहीं देवी जी, देवताई और मतलब सुंदरता भी एक देवताई का रूप है। व्हाट अ पावरफुल सेंटेंस। आई अग्री, उसमें कोई हाँ। डिनायल नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि सुंदर होना कई बार आपकी लाइफ में चैलेंजेस खड़े कर देता है। भाई जब यंग हो गए तो चैलेंजेस आएंगे ही। तो जब आप वाइज हो जाओगे तो आपको लगता है कि, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि आपके आसपास एंजल्स, आर्कएंजल्स, इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं, तो आपको आई एम श्योर दे वुड लाइक टू लुक एट समथिंग व्हिच इज नॉट क्लीन एंड आई एग्री। नाइस लुकिंग। आप लगता है कि एक मन और एक स्वभाव की जो सुंदरता है, हाँ, आप उस उसमें पर सब कुछ आ उसकी जाता है, बात और कर रहे बाहर की भी मैटर करती है। वो एक डिफरेंट एंगल चेंज हो जाता है बस। ओके, तो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस दिशा में जा रही हैं एंड वेयर डू यू सी, वेयर डू यू वांट टू रीच? हाँ, मेरा तो तय हो चुका है डेस्टिनेशन। ओह इज इट? और आपको हाँ, पता है? हाँ, नहीं पता इन द सेंस कि आई एंजॉय माय स्पेस, आई एंजॉय माय सॉलिट्यूड, गॉड हैज बेस्टोड इट ऑन मी, एंड आई हैव माय मास्टर्स विद मी, माय पर्सनल मास्टर्स, एंड आई हैव मेनी, बहुत सारे ऑल मास्टर्स हैं, हायर बीइंग्स हैं, जिनके साथ मैं रोज कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि सारा दिन मेडिटेट नहीं कर सकते, तो मेडिटेटिव मूड में रह सकते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी से कनेक्ट होना मेरी एक, क्या बोलूं, स्वभाव में ही है। मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल अगर मैं उनसे कनेक्टेड ना रहूं, तो वो सोल की रिक्वायरमेंट है। एक चीज वो मुझे रिएक्शन से बाहर रखती है, अननेसेसरी थिंकिंग से भी बाहर रखती है, इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्लेजर। ओके। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि बहुत सारे और एरियाज हैं जो अभी तक अनटच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन पर भी वो प्रकाश जो उन मुद्दों पर है, वो आपके थ्रू हम तक पहुंचे। हम यही कामना करते हैं। जी, जितना मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ उतना तो डेफिनेटली अबाउट, जिसके बारे में मैं श्योर हूँ, जिसके इफेक्ट मुझे पता है कि मेरे माइंड के ऊपर क्या उसका, क्योंकि माइंड को तो हैंडल करना जरूरी ना, मेंटल, इमोशनल, इथरिक, फिजिकल बॉडी, इनमें से एक भी डिस्टर्ब होती है तो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। Okay. तो सब लेवल पे हमको उसको अलाइन रखना जरूरी है। तो उसमें जो भी हेल्पफुल होता है, जो भी मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर, एंड समबडी अदर जो जिसको जरूरत है कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। राइट देन, रीटा लांबा जी के साथ आज के पॉडकास्ट की बातचीत यहीं पर हम एक विराम देते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इनके साथ हम लाइफ के उस चलन, लाइफ की उस गाइडेंस के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। साधना बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है, और उस साधना का ज्ञान, मार्ग प्राप्त करने के लिए मैं वादा करता हूँ कि हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, और आपका समय हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। जी, गॉड विलिंग, यस, थैंक यू।